दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बच्चों को छोटे बच्चों को भाप किस तरह दी जाती है जिसको नेबुलाइजर मशीन का नाम होता है। तो इस ताल्लुक से मैं सबसे पहले तो आपको डेमो बता दूंगा, फिर उसके बाद जो है तो उसके ताल्लुक से अहम मालूमात दूंगा, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां इस मशीन के ताल्लुक से है कि ये मशीन जो है तो सिर्फ यानी कि अस्थमेटिक पेशेंट को, COPD पेशेंट को दिया जाता है, ये बच्चों को नहीं देना चाहिए। इस तरह की गलतफहमियां भी हैं और इस ताल्लुक से मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूँ डेमो के बाद कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कितने यानी कि कैसा डोज इसका होता है। इस ताल्लुक से सब पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो लिहाजा आप पहले जो है तो डेमो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेबुलाइज करने के लिए जो है बहुत सारे रेस्पुल कहते हैं इसकी दवा को, यानी जो नेबुलाइजर मशीन के अंदर जो दवा डाली जाती है, जो भाप देने की जो दवा होती है उसको रेस्पुल कहते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कंटेंट्स के हिसाब से मेडिसिन आती है, जैसे कि मेरे हाथ में है डियोलिन नाम की, ये बहुत कॉमन है। और ये दूसरा एक रेस्पुल मेरे पास है, उसका नाम है ब्यूडेकॉट। तो ये डियोलिन जो है ये नॉर्मल है, ये एकदम आम है, एकदम आसानी से हम दे सकते हैं। लेकिन ये जो ब्यूडेकॉट है, ब्यूडेकॉट ये स्टेरॉइडल है, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह के बगैर हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूंगा, सबसे पहले ये जो रेस्पुल है इसको हमको इस तरह से जो है तो रोटेट करना है। रोटेट करने से क्या होता है, वो रेस्पुल ओपन हो जाता है। और इस तरह से जो है ये इसकी सेटिंग है, ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्शन जो है ये नेबुलाइजर मशीन का कनेक्शन है और ये हर दवाखाने में, क्लिनिक में मौजूद होता है। हम इसको घर में भी रख सकते हैं और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। मैं इसके आगे बताने वाला आपको कि इसके इतना इम्पोर्टेंस है। जिन बच्चों को अंदर जो है तो यानी कि सांस ज़्यादा चलने लगती है, तो ऐसे बच्चों के अंदर अगर हम नेबुलाइज कर ले फ़ौरन तो बहुत सारी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, जिसको यानी कि हर घर में रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस घर में बच्चे हैं वहाँ नेबुलाइज़र मशीन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ये नेबुलाइजर मशीन जो है तो हमारी बंद है। उससे पहले हमको क्या करना है, इसकी जो दवा है वो दवा को रोटेट करते हुए इस तरह इसको खोलना है और इसके बाद इसमें दवा डालना है। अभी दवा डालने के बाद इस तरह से ये जो है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दवा मौजूद है। अभी दवा लगने के बाद इसको पैक करके हम जो है इस तरह मास्क का जैसा सिस्टम है, इसके ज़रिए भी हम जो है तो दे सकते हैं इसको। या फिर अब कैसा होता है कि जब हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर हम इसको देते हैं तो हो सकता है दूसरे पेशेंट्स ने भी इसको यूज़ किए होंगे, तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के या फैलने के चांस होते हैं। इसलिए प्रिवेंशन के तौर पर जो है तो हम इससे एक तो सफाई करने का कहें उसको, या फिर बेहतर यह है कि इसको हम निकाल लें, इसको इसके बगैर हम जो है तो इसको नेबुलाइज कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने बटन को ऑन कर दिया। एक बटन मशीन के पास भी होता है, एक बटन डायरेक्ट बोर्ड में भी होता है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं। अब इसको अगर हम क्रॉस करते इस तरह से तो ये नहीं चलेगा, इसलिए इसको स्ट्रेट रखना है हमेशा और ये नाक के पास रखना है। अब इसको जो है तो एक तो नेज़ल यानी कि नाक के ज़रिए भी हम जो तो ले सकते हैं, या मुंह को खोलकर करो बेटा, हाँ, इस तरह से भी ले सकते हैं। ये दोनों एक ही रास्ता है, एक ही बात है। तो इस तरह से हम जो है तो नेबुलाइज कर सकते हैं। नेबुलाइज एटलीस्ट 5 मिनट तक करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर इंडिकेशन दे देता है, ये ग्लास है, कांच है, यहाँ फेस बन रहा है ना, तो ये बता रहा है कि अब ये दो दवा हैं ये ख़त्म हो गई है। अब इसमें जो है तो बच्चे बहुत सारी हरकत करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आसानी से नहीं लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले अहम, अगर उनकी नाक बहुत ज़्यादा जाम है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और नाक बिल्कुल यानी कि क्लियर नहीं है, तो हम जो नॉर्मल सलाइन आती है जो इस तरह, वो रेस्पुल जो था डियोलिन ब्यूडेकॉट वो अलग था। ये इसके अंदर जो है तो नॉर्मल जो सलाइन का पानी होता है वो है। छोटे बच्चों के अंदर 2-3 कतरे नाक में डाल देना पहले, उसके बाद जो है तो नेबुलाइज करना चाहिए। तो इस तरह से जो है तो दोस्तों ये नेबुलाइज की जाती हैं। जो बड़े लोग होते हैं, जो अस्थमेटिक अगर है
या फिर जिसको लंग्स से रिलेटेड अगर दूसरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, निमोनिया वगैरह अगर हो गया है या ब्रोंकाइटिस अगर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को अगर डॉक्टर ने एडवाइस दिए हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अगर घर में आपके पास पेशेंट है, तो उनको ज़्यादा टाइम तक के देना चाहिए। और ड्यूलिन वीडोकॉट को डॉक्टर अगर एडवाइस दे तो इसको दोनों को मिक्स करके भी हम दे सकते हैं, यानी जो 2 रेस्पुल मैंने आपको बताया ये दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो रेस्पुल्स आते हैं अस्तालिन वगैरह नाम के, बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर जो तो मेडिसिन आती है, तो कुछ मेडिसिन डॉक्टर जो तो मिक्स करके देने की भी सलाह देते हैं। तो ऐसे में हम बहुत सारी जो है तो वक्त में इनको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अलावा ये तो रेस्पुल है, यानी वन टाइम यूज़ है, इसको एक बार हमने रोटेट कर दिया, खोल दिया तो एक ही बार यूज़ कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो है तो कुछ बॉटल के अंदर या अलग फॉर्म के अंदर भी ये मेडिसिन आती है जो रेस्पुल में मौजूद है, तो उसको हम जो है तो जो मात्रा में डॉक्टर ने कहा है वो मात्रा में हम ले सकते हैं। इसके अंदर कॉमनली 1 ml होती है ये दवा, आप देख रहे हैं ये 2 ml 1 ml के आते हैं, ये 2 ml की है। तो ये डोज जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो जनरली अगर ये देने की अगर नौबत आ रही है तो हमारे लिए इतनी मालूमात काफ़ी है। रही बात मशीन की, तो मशीन के अंदर जो है तो अलग अलग क्वालिटी आती है, कंपनीज आती है। ये जो मेरी पास मशीन आप देख रहे हैं हैंडीनेप कंपनी है, मैं इस कंपनी का आपको किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आप जब भी इस तरह की मशीन लेते हो तो आप वारंटी में लीजिए। और ओमिक्रॉन का कंपनी का भी आता है, वो नेबुलाइज़र मशीन के अंदर कुछ अलग जो है तो फंक्शंस है, थोड़ा लेटेस्ट के अंदर और जो है तो अलग से फंक्शन भी है उसके अंदर, और बहुत सारे फ़ायदे भी है उसके अलग से, तो आप वो भी ले सकते। बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ आती है उसके अंदर। तो एटलीस्ट ये 2000 के लगभग जो है तो आपको मिल जाता है आसानी से, मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है आपको, जो तो इससे भी चीप रेट में भी मिल सकता है। तो आप जो है तो किसी भी कंपनी का आप लेंगे तो उसको वारंटी में लीजिए, उसको सीखिए। और इस तरह से जो है तो इसका कनेक्शन होता है, मैं आपको इसका कनेक्शन भी बताता हूँ। इस तरह का ये कनेक्शन होता है, जैसा मैं आपसे यहाँ से जो है तो इसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, ये डिसकनेक्ट हो गया है ताकि हम इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें। ये यहाँ पर जो तो कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। ये बहुत पुराना सिस्टम है। ये यहाँ पर इसका बटन होता है, आप देख रहे हैं वहाँ से स्विच चालू है, यहाँ पर एक उसका एक दूसरा बटन है, तो ये यहाँ से भी चालू बंद हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि ये जो नेबुलाइज़र मशीन है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि नेबुलाइज कैसे किया जाता है, भाप कैसी दी जाती है। एक सिंपल तरीका था, सिंपल आसान तरीका था जिसके ज़रिए हम जान पाए कि भाप कैसी दी जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस ताल्लुक़ से कुछ बातें, अहम बातें बताना चाह रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर गौर से सुनें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गलतफहमियाँ इस ताल्लुक़ से हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेबुलाइज़र मशीन है ये बहुत ही डॉक्टर के ज़रिए पसंदीदा चीज़ है, रेकमेंड किया जाता है कि हम जो है तो बच्चों को भाप, सर्दी खांसी हो जाती है इस तरह से, ऐसे वक्त के अंदर सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है तो वो घर के अंदर अच्छा हो जाए। होम रेमेडी जिसको हम कहते हैं, घरगुती उपाय उसके ऊपर किए जाते हैं। तो जो सर्दी खांसी हो जाती है, या आम ज़ुबान के अंदर कहेंगे कि अगर ज़ुकाम भी अगर उसको हो गया है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं उसके अंदर होता है। ऐसे वक्तों में होम रेमेडीज़ अगर हम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेबुलाइज अगर हम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रोंकाइटिस वगैरह, निमोनिया के जैसे कुछ जो है तो लक्षण वगैरह अगर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे वक्तों के अंदर हमको ज़रूर डॉक्टर की जो है तो सलाह लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद डॉक्टर जो रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से हमको नेबुलाइज करना होगा। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखें। उसके बाद जो गलतफहमियाँ लोगों को ये है कि ये जो है तो इसकी आदत लग जाएगी, या फिर ये जो है तो सिर्फ बड़े पेशेंट जो अस्थमेटिक होते हैं, जिनको जो है तो COPD है, तो ऐसे पेशेंट में ये मशीन का यूज़ किया जाता है या फिर उनको भाप दी जाती है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों को भी दी जाती है। और दोस्तों ये जो
अब जो जहन में सवाल है कि ये देने से बच्चे को एडिक्ट हो जाएगा, यानी आदत लग जाएगी, जैसा कि और दवाइयों की आदत लग जाती है। लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे को एक बार सर्दी हुई और हमने भाप दिए तो उसको वही आदत लग जाएगी। तो याद रखिए, माइक्रोग्राम के अंदर ये दवा मौजूद होती है। माइक्रोग्राम में मौजूद होने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत माइल्ड क्वांटिटी के अंदर ये दवा मौजूद होती है, इसलिए इससे जो है तो एडिक्ट होने के कोई चांस नहीं है। हम लोग जो है इसको देने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें कि ये सायरप नहीं है, ये टैबलेट नहीं है, ये जो है तो दवा नहीं, ये लंग्स में अंदर जाकर एरोसॉफ्ट की शक्ल के अंदर तब्दील हो जाती है और जो हमारे सांस की नाली है फेफड़ों तक के, जो उसके अंदर जो है तो ये रास्ते को खोल देती है, आसान कर देती है। कि मैंने आपको अभी डेमो के क्लिप में भी बताया कि जो बच्चों को पेट के अंदर फसली चलना बोलते हैं उसको आम जुबान के अंदर शायद, तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा बच्चे की जो है तो पेट की मूवमेंट बढ़ जाती है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है। कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि बच्चे को आधे रात में बे टाइम पर, जबकि डॉक्टर का मिलना मुश्किल होता है या मौसम ख़राब होता है, तो ऐसे वक्त के अंदर अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है और उसको इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है कि उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और अभी तो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे वक्त के अंदर अगर हम नेबुलाइज कर दें तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। ये बहुत पीडियाट्रिशियंस के अंदर, पीडियाट्रिशियंस ने जो है तो इस बात को रिकमेंड किया है कि इसको हम बिल्कुल दे सकते हैं फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। ये जो है तो एक सेफ तरीका है, एक, क्योंकि ये जो है तो हमारे हवाओं के यानी कि जो सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही है हमको, उसके लिए एक अच्छा रास्ता है कि हम इसे भाप देने के लिए, ये नेबुलाइज करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, वो दवाइयाँ जिस जगह प्रॉब्लम है लंग्स के अंदर, जिस जगह रिक्वायरमेंट है वही जाकर वो काम करती है और वो रास्ता आसान हो जाता है। तो भाप देने का ये जो तरीका है बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल बच्चे को जो है तो इस तरह से भाप दे सकते हैं। बड़े लोग अगर लेना चाहे बड़े लोग भी ले सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और पेशेंट अगर बराबर वक्त के हिसाब से ले रहा है तो उनको काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। मैं आखिरी में एक लास्ट बात कहकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि आपको अगर ये भाप लेना भी है, नेबुलाइज अगर करना भी है, तो एक मर्तबा ज़रूर जो है डॉक्टर की सलाह ले लें। इसमें बेहतरी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, सेफ़ हो, इसमें कोई नुकसान हमको नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन हम डॉक्टर की सलाह ज़रूर लिया करें। डॉक्टर उस ताल्लुक़ से अच्छे से रहनुमाई करेंगे। तो इतनी बात याद रखें दोस्तों, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर हम कोई काम ना करें। जब हम बच्चे के लिए हज़ारों रुपए की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी डॉक्टर को बताना, उसकी फ़ीस देना, ये उससे हमारे बच्चे की जान से बढ़कर नहीं है। हमारा बच्चे से जो मोहब्बत है, प्यार है, उस प्यार से बढ़कर नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए डॉक्टर की एडवाइस ले लें। इसलिए दोस्तों हमेशा एडवाइस लेकर ही ये काम करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी इस क्लिप को सुने, देखे, आप इसको शेयर भी करें।